You, Julie, next is you. गया हूँ मैं, बिल्कुल नहीं सो पाया हूँ बहुत अच्छे से क्योंकि रात में बहुत लेट आए थे और बहुत मज़ा आया था रात में। तो इट वाज अमेजिंग नाइट एट 2 वी वर आउट समवेयर ऑन हिल्स. It was very outer side of the Hampi. There was no one. There was literally no one, just us, and we did so much fun. So now I'm going to South Hampi to visit all the temples, all the famous temples. So I just hope कि मौसम अच्छा रहे. मैं सोचा छाता ले लूँ वरना बहुत इशू होता है. So this is my hostel in Hampi property tour. You just see the greenery around it. It's so beautiful. There are personal cottages, dormitory, male dormitory, female dormitory. It is not very huge, but it is beautiful. I loved the stay. I loved. पहले कहाँ जाएंगे? वेरिक्षा टेम्पल. नहीं अच्छा, उधर जाएंगे. विठल जाएंगे ना. ठीक है, लेट्स गो. इतना सुबह सुबह खाने को कुछ मिला तो थैंक गॉड मैं अपने साथ कुछ लेकर आया था और मेरा भूख उससे ही मिटा है. और मुझे सवेरे बहुत भूख लगता है और सवेरे मुझे इतना भूख लगता है कि मैं अपने आप को भी खा सकता हूँ. तो मैं जो लेकर आया था वो मैंने अच्छे से खा लिया और मेरी देखिए नींद नहीं पूरी, मेरी आँखें स्वेल हो गई, फेस स्वेल हो गया है. This is the scenery beauty of Hampi. Like, see how beautiful it is. Like, in my phone, I'm not able to justify the beauty of Hampi, but it was amazing. Organic Jaggery Cafe. इडली पैक करा लिया मैंने छोटी शॉप पे रास्ते में खाने के लिए. मौसम अच्छा है अभी तो मज़ा आएगा आज ट्रैवल करने में. मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ मैं. समथिंग रिटन ओवर देयर. हाँ अच्छा, ये साउथ है वो नॉर्थ है. कितना ग्रीनरी है, सुनसान है. वहीं गए थे ना हम लोग हनुमान जी वाले रास्ते में. हाँ, तो बस नहर की वजह से दो हिस्सों में बटा है. तुंगभद्रा. Have a ticket for the van service, this kind of van. So I need to find where is the ticket. ನಾವು 3 ಆಂಗಲನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಗಿರೋದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ತಟ್ಟೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಮಲ್ ಒಂಟೆ ಥರ ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ 1974ರಲ್ಲಿ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಜಾರೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ESI ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾಗ್ ಫಾರಂ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಚಸ್ ದೇವರು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ 16th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮಗೆ 21ನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂದರೆ ತಿರುಪತಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಪರ್ವತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಂಜನೇಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಫೇಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಫೇಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. So according to the guide बता रहे थे कि कितना richest place था और हम लोग इधर जो फंक्शन वगैरह होते थे, पूरा मार्केट होता था. इट वॉज सच अ रिच सिटी और उसके बारे में सब कुछ बताया. अब ये देखिए, ये हम लोग अंदर जा रहे हैं विठल टेम्पल में, जो काफ़ी अवशेषों में बचा हुआ है. और लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल था. इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू सी इन हम्पी.
So this is your historical place of विठला टेम्पल। यहाँ पे वो रथ भी है जो 50 के नोट में बना होता है, वो मैं आगे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ का हर एक पत्थर एक कहानी कहता है। जैसे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ये देखिए 50 के नोट का जो रथ बना होता है, हम्पी का रथ, ये वो रथ है। इसे चैरियट कहते हैं। वरुण भगवान को आधारित है इधर, यानी वरुण भगवान के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे जो अलंकृत है पूरे मंदिरों में, और वो देखिए कितना इंट्रीगेट वर्क है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे पिलर्स हैं जिनको, ये छोटे छोटे पिलर्स हैं जिनको थोड़ा थोड़ा मारो तो इसमें से म्यूज़िक आता है। तो मेनली जो यहाँ फंक्शन होता था, कोई भी राजाओं का या कुछ भी होता था, ये सब लोग इधर ही आते थे वो फंक्शन करने या पूजा करने। और फिर वहाँ पर ये पूरा मार्केट लगता था, इतना ह्यूज था। और इधर काफ़ी लोग आते थे। मुझे फ़ोटो खींचना बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो लेकिन अब मैं किसी को कह नहीं सकता हूँ कि मेरी फ़ोटो खींच दो, ये वो। मुझे आई डोंट फील लाइक टेकिंग हेल्प, सो मैंने ऐसे ही अपना फ़ोन कहीं रख देता हूँ और फिर ऐसे 2-3 चक्कर काट लेता हूँ और फिर मैं उसी को लगा देता हूँ। खूबसूरत है। तो ये देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल है, कितना बड़ा है। Every part of it is beautiful। यहाँ पे हिस्ट्री है, पूरा मार्केट होता था, किसी टाइम बाजार होता था, इतना बड़ा हम्पी सबसे बड़ी रिचेस्ट प्लेस होता था। यहाँ सोस पूरा शहर था ये, रिचेस्ट शहर। और नाउ ओनली उनके लेफ्ट ओवर अंश बचे हुए हैं जिनसे हम इसकी खूबसूरती का पता लगा सकते हैं। सीधा नक्काशी, सो इंट्रिकेट, सीधा पिलर्स, ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत है ये। और आई थिंक इससे खूबसूरत कुछ भी होना बहुत मुश्किल है। हो नाइस। काफ़ी कुछ है इधर, लाइक स्टोरी के लिए। मैंने गाइड नहीं लिया है, लेकिन जिन लोगों ने लिया है उनकी मैंने स्टोरी सुनी है। पूरा मार्केट था, पूरी व्यवस्था थी इधर, जैसे पूरी शहर की होती है वैसी। बहुत खूबसूरत है। सो ये विठला टेम्पल में जो आपको टिकट मिलता है 35 रुपीज़ का, जो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और काउंटर पे भी जाके ले सकते हैं। वो कि हर एक मंदिर के लिए यूज़ होगा, तो आपको उसको संभाल के रखना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इजी टू सी। So in the time pass they are making the game. No, Kumbh. Correct. Because when the Rama came to war, na, so they wake up, sir. So please wake up. War is ready. And here. Who slept more, we can call Kumbhakarna. Kumbhakarni. बहुत अमेजिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है। कारीगरी, बनावट, कितने लोगों ने इधर राजा बने होंगे, कितनों ने सोचा होगा कि दिस वर्ल्ड बिलोंग टू देम। कि ये भी लगता है कि आपको ऐसा लगता है दिस वर्ल्ड बिलोंग टू मी, दिस हाउस बिलोंग टू मी, दिस इज़ माई थिंग, दिस इज़ योर्स, ये मेरा है, ये वो, इसका मालिक मैं हूँ। अंत में सब हिस्ट्री हो जाता है, अंत में सब खंडहर में बदल जाता है और आपको कुछ भी नहीं रह जाता। यहाँ कितने राजाओं ने राज करा होगा। विजय एम्पायर, वन ऑफ द रिचेस्ट, और टुडे वी हैव सीन दिस। सो बी ग्राउंडेड। 50 रुपये का नोट पे ये बना हुआ है। ये विठला टेम्पल विष्णु जी का अवतार की उसमें बना हुआ है। तो पहले कोई राजा थे, फिर कृष्ण करके कोई राजा आए, उन्होंने और इसको बढ़ाया,
उनका है कि वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, और वो जब उड़ीसा में वार करके आए एंड देन उन वहाँ से शिव जी कृष्ण जी की मूर्ति लेकर आए थे, और उन्होंने उसका भी मंदिर बनाया है, तो वो भी देखेंगे। ये देखिए सब मार्केट सब बना हुआ था। ये पूरा मार्केट था। कितना अच्छा लगता होगा जब इधर मार्केट बनता होगा। ये भी मार्केट था इतना बड़ा, वहाँ तक बिग मार्केट प्लेस। आपका विष्णु टेम्पल, तराजू मंडप एंड एक और विष्णु टेम्पल। सो तराजू मंडप पे बोला जाता है कि वहाँ के राजा का वेट नाप कर गोल्ड प्रजा में बांटा जाता था, समथिंग। तो कितना रिच ये जगह होगी, कितना वैभव इधर बरसता होगा। आई थिंक ये है क्या तराजू मंडप? होना तो नहीं चाहिए। ये देखिए कल हम लोग गए थे ये अंजनी पर्वत पे, जो यहाँ से इतना साफ दिख रहा है। बस एक तुंगभद्रा नदी के बीचों बीच में पार्टीशन है दोनों साउथ नॉर्थ का, तो मैं कल नहीं जा पाया था। चलो अब रिटर्न चलते हैं। और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जगह फैला हुआ है, इतना बाज़ार होता था इधर, इतना उत्सव मनाया जाता था इधर। तो कितना हैप्पी रिच कल्चर है इधर का, हिस्ट्री है एक्चुअली हिस्ट्री। तो अब चलते हैं वापस, कहीं और चलते हैं। अब जगह इतना है, पता नहीं देख पाऊँगा इतना या नहीं देख पाऊँगा। अरे सर मेरा ऑटो तो वहीं पर ही है। अब इधर से चलता हूँ मैं। क्वींस बाथ है जहाँ पे रानियाँ नहाती थी, तो देख कर आते हैं। तो जैसे मुझे राजा के महलों में और फोर्ट में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने वो जयपुर के काफ़ी फोर्ट देखे हैं, राजस्थान के काफ़ी फोर्ट देखे हैं, तो वहाँ पे ये सब मैं देख चुका हूँ। मैं वहाँ ये सब कुछ देख चुका हूँ कि क्वींस बाथ, उनका एसी रूम कैसे बनाते थे वो, तो ऑलमोस्ट सब जगह एक ही जैसा होता है। यहाँ बस ये है कि साउथ में थोड़े मंदिर ये लोग बहुत ज़्यादा बनाते थे, और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ के मंदिर बहुत अद्भुत होते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअली रहे हैं। और वैसे तो जयपुर में भी काफ़ी मंदिर बनाए हैं, लेकिन जयपुर के महलों से आगे मुझे यहाँ के महल उतने लगते नहीं हैं। और एक चीज़ और देखिए मैंने, कर्नाटका में जो ऐसे मंदिर बनते हैं वो सारे एक जैसे बनते हैं, वैसे ही। अब यार बेलूर और हलेबीडु चले जाओ, उसमें और इंट्रिकेट बनते हैं, वो तो अनेदर लेवल होते हैं। तो और जैसे आप फिर इधर तंजौर वेंजोर चले जाओ, वहाँ तो और भी ज़्यादा। यानी कि मुझे हलेबीडु और बेलूर के टेम्पल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो होशला सभ्यता के हैं। यहाँ के ठीक है, अच्छे हैं, गुड हैं, ऑब्वियसली अच्छे ही हैं, लेकिन मुझे वो हौसला वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो बहुत इंट्रिकेट होते हैं, उनका काम बहुत अच्छा होता है। रेस्टोरेंट पे खाऊंगा कुछ इडली, सोच रहा हूँ और खा लूँ, पेट भर लूँ अपना पूरे अच्छे से। रहे रानियों का स्नान गृह, हमाम टाइप का, और इसमें काफ़ी अच्छा बना हुआ है। क्या लिखा तो हुआ है कि बहुत सी गलियारों से पानी आता था। इट वाज ह्यूज, फुल ऑफ वाटर स्नान गृह। वैसे तो मैंने देखे हुए स्नान गृह काफ़ी जयपुर में भी, तो देखते हैं। ये उतना भव्य तो नहीं है, लेकिन लेट्स सी। पूरा यहाँ से पानी आता था, और ये पूरा बना हुआ है। सो आई एम जस्ट एक्टिंग लाइक अ क्वीन की रानियाँ स्नान करके इधर बैठती होंगी, अपने बाल सुखाती होंगी, फिर अपनी सहेलियों के साथ बातें करती होंगी, गॉसिप करती होंगी। आई जस्ट वांट टू लिव दैट मोमेंट एट द टाइम। रामचंद्र मंदिर, इसमें तो इसमें बताया है कि मेरे ऑटो वाले ने जैसी जीवन शैली होती थी वैसे ही इन्होंने आकर्षित कर रखे हैं कि घोड़ों का व्यापार होता था, समथिंग। ये सारा सब कुछ इसमें चित्रित है। तो इस बोर्ड के अकॉर्डिंगली इसमें पूरी राम जी की कहानी लिखी हुई है।
जैसे उनका बचपन, फिर उनका जवानी, कैसा उनका साम्राज्य रहा। ये कितना ओल्ड लग रहा है ये, वाह। ये देखिए फेस काट दिए गए थे कुछ। ये पूरी स्टोरी है। ये हनुमान जी, हनुमान सेना, ये रावण वध, ये देखिए रावण वध, ये रावण को मारा। वो भी ऊपर भी रावण वध बना हुआ है। ये राम जी, सीता जी, सब स्टोरी बनी हुई है इसमें। जी के जो उनका साम्राज्य काल रहा, आई थिंक उसकी स्टोरी होगी, क्योंकि इसमें ये किसी पशु को मार रहे हैं, आधा इंसान है आधा पशु है। इधर हिरन को मार रहे हैं। तो कुछ कुछ स्टोरी अलग अलग बनी हुई है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये राम सीता बने हुए हैं। तो पत्थर से जो पुल बनाया था, ब्रिज, राम सेतु, उसका है। ये राम और लक्ष्मण जी से मिले हैं हनुमान जी, आई थिंक ये उसका है। तो इधर ये माता सीता से मिले हैं जब हनुमान जी, तब का कुछ ऐसा लग रहा है। उधर युद्ध का है, तो समथिंग ऑन इट। नरसिंह भगवान एंड लक्ष्मी जी का है। ये मुझे आई थिंक राम जी ने जब शिवलिंग की पूजा करी थी रावण वध के बाद, ये आपकी रामेश्वरम के पास का है। कह सकते हैं इंडिया बिना पॉलिटिक्स। मुस्लिम परिवार राम मंदिर में आया है, तो आई थिंक हम ही लोग ज़्यादा सोच लेते हैं। ये भी आई थिंक कुछ राक्षसनी का वध करा था जो राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, ये उसका अंकित है। काफ़ी युद्ध है, राम जी ने बहुत युद्ध करे, इसका मतलब हम लोगों को ही नहीं पता है। हम लोगों को सिर्फ एक ही रावण युद्ध पता है। देखो कितने युद्ध दिखा रखे हैं इसमें। देखो पीछे पूरा युद्ध की चीज़ें बनी रखी। वो ऊपर देखिए वो वानर सेना जाते हुए, काफ़ी युद्ध की तैयारी और समथिंग बनाया। मेरा ऑटो वाला मुझे उल्लू बना रहा है, कह रहे यहाँ की लोगों की कहानी है। मुझसे पैसा भी चार्ज कर इतना महंगा और कुछ सही से बता भी नहीं रहा है। भैया करप्शन में तो डार्क क्यों हो गया हूँ धूप की वजह से। सो मच थिंग आई हैव टू डू फॉर दिस ट्रैवल। मूर्तियों से ना मुंह काट दिए गए हैं इनके। तो इसके पीछे कहानी थी कि मुस्लिम्स लोगों ने करा था ये, बट जब वो मुग़ल आए थे, नॉट मुस्लिम, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुग़ल लोग। जनाना महल है, यहाँ पे ऑब्वियसली औरतें ही रहती थीं। कहते हैं कि जो अभी दशहरे का फेस्टिवल मैसूर में होता है, वो पहले इधर होता था। तो काफ़ी लोग आते थे, हाथी घोड़े आते थे, तो घोड़ों के लिए अलग जगह बांध के रखे जाते थे, हाथी अलग। तो काफ़ी हाथी के भी स्टेबल्स हैं। तो यही सारी जनाना होती थी, जो औरतें होती थीं वो यहाँ रुका करती थी। इधर एक हवा महल टाइप का है, यानी वो एसी रूम है, क्योंकि उसके ऊपर से पानी बहता था और ऐसा बना रखा था, और वो दीवारें चिल्ड हो जाती थी, जैसे जयपुर में भी है। तो वैसे ही यहाँ होता था कि औरतें आराम से विश्राम करें, लंबी जर्नी से आए हैं, या फिर मौसम बहुत गर्म होता होगा तो वो लोग इधर रहते थे। मैं दिखाता हूँ वो जो एसी रूम होता था, और यहाँ सिर्फ औरतों का ही प्रवेश अलाउ था। और यहाँ पे वो बने हुए हैं बड़े बड़े से टावर, लाइट टावर टाइप के। तो उसमें जो ट्रांसजेंडर्स होते थे वो बैठते थे कि कोई आदमी ना आ जाए। और ट्रांसजेंडर पहले कम्युनिटी जो थी, ये देखिए जो लाइट हाउस आपको पीछे दिख रहा है वही है। तो पहले जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी, और रानियों की रक्षा के लिए उनको रखा जाता था। तो ये सब वो बना हुआ है।
ये देखिए, ये पीछे है वो एसी वाला रूम जो मैं बता रहा था, जिसकी दीवारें ठंडी हो जाती थी, पानी रिसता था और हवा आती थी तो एकदम चिल्ड हो जाता था। पहले इसका बेसमेंट होता था, अब तो ख़त्म हो गया है, ढर गया है। तो वो देखिए वो लाइट हाउस जहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रक्षा करने के लिए बैठती थी, और ये था उनका एसी वाला रूम। कमल महल, कमल की पत्तियों की शेप जैसा बना हुआ, ये बहुत ही मुग़ल आर्किटेक्ट से इंस्पायर है। और यहाँ पे बैठती थी सारी रानियाँ मौसम अच्छा करने के लिए, अच्छा मौसम महसूस करने के लिए। और ये काफ़ी बड़ा था, देखिए वॉल कितनी बड़ी बनी हुई है। इंडियन और इस्लामिक सभ्यता से इंस्पायर होकर ये हाथियों का स्थान गृह बनाया था, जहाँ हाथियों को बांधा जाता था यात्रा के बाद। और ये बहुत ही इस्लामिक है। और जैसे आपने लखनऊ के या फिर जयपुर के या फिर हैदराबाद, इन सब के जैसे देखें वैसा है। तो और जैसे दिल्ली में भी है हुमायूं का मकबरा, दैट इज समथिंग लाइक दैट। ओके, नॉट सो गुड, बिकॉज मुझे इंडियन वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे इस्लामिक उतना आर्किटेक्चर पसंद नहीं आता, या तो मैं बहुत देख चुका हूँ, इस वजह से नहीं पसंद आता। नरसिम्हा स्टैचू, नरसिम्हा भगवान हमारे विष्णु अवतारों में से एक भगवान हैं, और हिरण्यकश्यप की हत्या करी थी इन्होंने। ये स्टैचू आधा टूटा हुआ लग रहा है, जैसे उनके हाथ था, तो ये कंप्लीट नहीं है स्टैचू। लेकिन नरसिम्हा भगवान से मैंने इनकी कहानी से एक शिक्षा मिलती है मुझे, हर चीज़ में भगवान है। विश्वास करो तो हर चीज़ में भगवान है। तो वो खम्बे में भी भगवान थे, तो मेरे को बहुत अच्छी लगता है इनका कहानी। और आई रियली वर्शिप हिम। देव जी जो यहाँ के राजा रहे हैं, उन्होंने काफ़ी इंडियन सभ्यता या हमारी संस्कृति को बचाया है। और इनका मेनली मुझे ऐसा लग रहा है यही धर्म था उस टाइम, कि अपनी संस्कृति को बचाना, अपने धर्म को बचाना। तो इस वजह से इन्होंने इतने मंदिर बनवाए हैं। और कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे वो। और मुझे कृष्णा टेम्पल, आई डोंट थिंक सो कि वो ले जाएगा मेरा ऑटो वाला, पर लेट्स सी। यहाँ एक शिवलिंग है, बहुत विशालकाय, वो भी आपको देख के आते हैं। शिवलिंग सो ये शिवलिंग एक चट्टान से बना हुआ है, और काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। और इसके नीचे एरिया में ना पानी भरा रहता है, जो तुंगभद्रा नदी से संचालित है, यानी कि वहीं से ही धार आती है, और उसका ये अंश है। तो काफ़ी अच्छा था, इट्स नाइस। पहले मुझे कृष्णा टेम्पल लेकर आएगा नहीं लेकर आएगा, और मैं कृष्णा टेम्पल में हूँ। और यहाँ की कहानी है जो मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पे बाल रूप श्री कृष्ण को समर्पित है। जैसे कृष्ण देव राय जी कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने स्पेशली ये मंदिर को बनवाया है अपनी भक्ति के रूप में। तो यहाँ में से वो जब उड़ीसा का युद्ध जीते थे, तो वहाँ से एक बाल कृष्ण की मूर्ति लेकर आए थे, और वो अभी इधर नहीं रखी हुई है, वो अभी एम्बोर के सरकारी संग्रह में है। तो इधर कोई मंदिर में मूर्ति नहीं है। बाल कृष्ण की जो मूर्ति थी वो अभी नहीं है इधर, उसको मेनली वो रख नहीं सकते क्योंकि मे बी चोरी होने का डर हो। तो ये उनकी निष्ठा और उनके प्रेम का प्रतीक है, जो कृष्ण राय देव जी ने कृष्ण जी के लिए समर्पित करा ये मंदिर। तो आइए देखते हैं। काफ़ी भव्य मंदिर है ये, काफ़ी बड़ा, काफ़ी भव्य है। और उस टाइम पे तो काफ़ी सुंदर मंदिरों में से होगा ये। मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा मंदिर उन्होंने बनवाया होगा, पर इट इज़ एक्चुअली वेरी बिग। एक्चुअली आप देख सकते हैं, जितना मैं कैमरा घुमा रहा हूँ उससे आगे तक भी है।
तो आगे दिखाता हूँ आपको कि मंदिर की खूबसूरती। मंदिर काफ़ी पुराना है, तो काफ़ी क्षतिग्रस्त है, लेकिन अब अवशेषों से आप पता लगा सकते हैं कि ये मंदिर अपने टाइम में कितना भव्य मंदिर रहा होगा। सो वैसे तो साउथ के सारे मंदिरों में विष्णु जी के 10 अवतारों की स्टोरी होती है, यहाँ भी सेम ही है, और नक्काशी सेम जैसे ही हर मंदिरों में होती है वैसी ही है, और काफ़ी बड़ा सुंदर मंदिर है। तो अंदर जाने के लिए मैं शूज़ उतार के जाना पड़ेगा, तो आई गो इनसाइड। बाल रूपी कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई थी, जो कि अब मूर्ति नहीं है इधर, तो मंदिर के पट भी बंद हैं, और मैं देखना चाहता हूँ तो वो मूर्ति, पर मुझे तो मेरे कहने से तो दिखेगी नहीं। तो आप देखिए, अंदर बाहर इतनी धूप और अंदर एकदम से इतनी हवादार चीज़ें हैं। यहीं हमारे प्राचीन काल की जो बनाई हुई चीज़ें, उनका महत्व है कि हर चीज़ का एक फ़ायदा है कि बाहर इतनी धूप है, लेकिन यहाँ मुझे एकदम अच्छा लग रहा है। बैठूँगा मैं इधर, मैं धूप से त्रस्त हो चुका हूँ, काला भी हो चुका हूँ। थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर चलता हूँ। विष्णु अवतार, 10 विष्णु अवतार। चलें अब वापस ऑटो पे, बहुत धूप होगी। वो देखिए, वो बाज़ार था, वो पूरा बाज़ार था सब बिजनेस के लिए। एवरीथिंग वाज सो ह्यूज, और अब सब खंडर में हो गया। सही 9 फीट इंची गणेश भगवान जी की मूर्ति एक चट्टान से बनी हुई, बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी है। जी की मूर्ति देखना है, जो कहते हैं उससे भी बड़ी जो भी दिखाई थी। तो चलते हैं, देख कर आते हैं। अच्छा, पैदल नहीं गया, बहुत धूप है भैया, बहुत धूप है अभी। दिस विरूपाक्षा टेम्पल इट्स ह्यूज, देखिए बहुत बड़ा है ये पूरा। अभी गणेश जी का स्टेचू दिखा है, पर विरूपाक्षा टेम्पल इज एक्चुअली वेरी बिग। अच्छा टेम्पल आ गए हैं। टेम्पल देखने में बहुत बड़ा भव्य है, जैसे साउथ के होते हैं, और बहुत ही विशाल है। इसका गुम्बद जो बना हुआ है, मुझे पता नहीं है विरूपाक्षा किस भगवान, कौन सा रूप है, विष्णु का रूप है या शिव जी का रूप है, बट लेट्स सी। अगर कुछ पता लगता तो मैं ज़रूर बताता हूँ। देखिए कितना बड़ा भव्य, और इधर म्यूज़िक भी बहुत अच्छा बज रहा है, काफ़ी बड़ा है। वो इधर तक है मंदिर, बहुत चलना पड़ता है भैया। मैं अपने पिताश्री को कैसे लाऊंगा। फैला हुआ है चामुंडी हिल्स जैसा मंदिर है ये, वो भी कर्नाटका में है। ये भी आगे भी कुछ है देखने को, बाद में देखते हैं। का मंदिर है ये, भगवान जी शिव जी का ये रूप का मंदिर है ये विरूपाक्षा टेम्पल। ये कूद रहा है लड़का। लक्ष्मी 37 ईयर ओल्ड लक्ष्मी। लक्ष्मी टेम्पल के बाद शिव जी का टेम्पल था, बहुत भव्य, बहुत बड़ा। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मुझे ऑरेकल राइड करवा दो, डोलची वाली, और मैं उसके बाद और कुछ नहीं करूँगा। आई एम टू टायर्ड। आई थिंक अब उससे ज़्यादा मेरे ताकत बची नहीं। बहुत देर से मैं घूम ही रहा हूँ 2 दिन से। ऑरेकल क्यों कहते हैं? चलो बोटिंग करें और फिर अपना ट्रिप ख़त्म करें, जॉस्टल जाएं। मुझे जॉस्टल इतना अच्छा लगने लगा कि मेरा घर निकलने का मन नहीं हो रहा है। देखो कैसे पहाड़ बने हुए हैं।
तुंगभद्रा नदी। छोटे छोटे शिवलिंग बहुत सारे हैं। अच्छा और वो लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है। अच्छा। हाँ ये हम बोटिंग के लिए आए हैं। आई विश बोटिंग मिल जाए, भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है और मुझे बहुत इतनी इंटरेस्टिंग बोटिंग लग नहीं रही। वाटरफॉल नहीं है, कुछ नहीं है। बोटिंग के लिए बैठ गया हूँ। यहाँ 1 घंटे 2 घंटे की 2 राइड होती हैं। 1 घंटे में वो काफ़ी मंदिर ले जाता है और आधे घंटे में बाहर से दिखा देता है। 500 और 1000 रुपये की होती है और मुझे उतना मंदिर नहीं देखना है अब, तो मैंने यहीं डिसाइड करा और यहीं लिया। और मुझे मौसम भी अच्छा हो रहा है और ये पानी बहुत अच्छा है और कहीं बहुत गहरा है, कहीं कम गहरा है। इट वॉज गुड। आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? हनुमा सर। हनुमा। आप थोड़ा सा तरफ आ जाएंगे, आप थोड़ा सा पीछे, बस पैर लंबे करके पीछे लेट जाइए। हाँ ओ यार फिर बहुत सी नेस्टिंग खाली एक ही पक्षी पेड़ का ऊपर नहीं बैठेगा। उसका अंडा है नीचे। नहीं, उसका अंडा ऐसा स्प्रिंग स्टोन आता है ना, नहीं तो हाँ नहीं उधर अंदर अंडा रहता है। ऐसा वो जो प्लॉट है ना, हाँ 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 ऐसा उसके ऊपर मिडल में स्टोन रहता है सर। हाथ अंदर के मेघला फिल्म में जो मंडप दिख रहा है ना, तो ये मेडिटेशन मंडप है। ये राजा के काल पे निर्माण किया था। पुरातन काल में वो लोग आने जाने के लिए स्टेज में थे। बाकी वहाँ से वहाँ तक स्टोन ब्रिज भी था सर, खंडित हो गया। तो ये बोट वाले हमें एक पहाड़ के छोटे से पहाड़ के अंदर से लेके जा रहे हैं। मैंने उसका वीडियो बनाया है, देखने में बहुत रिस्की था लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ केवल अच्छा दिखाते हैं सब। He's going exactly the right direction. Because his head is he's sitting now, Hanuman. Sit straight, sit straight. आराम से। Good exercise. Up. Leave your hand. Leave your hand. अब इस दिन को ख़त्म करता हूँ। जय हो भगवान। शिवलिंग जगह जगह बने हुए हैं इधर। बड़ा डर लगता कहीं पैर ना पड़ जाए। तो बोट राइडिंग बहुत अच्छी थी, वर्दी थी, मौसम भी अच्छा हो रहा था। कहीं कहीं धूप आ रही थी, कहीं कहीं छाँव आ रही थी। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, वर्थ वेव ट्राई था। मैंने हाफ एन आवर की ली थी 500 रुपये की, 1 आवर्स की 1000 रुपये की। उसमें आपको मंदिर के अंदर लेके जाएंगे, हमें बाहर से दिखा दिया था। मंदिर बहुत घूम लिए थे तो मैंने सोचा बाहर से ही देख लो तो ज़्यादा अच्छा है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, पानी भी अच्छा था। जो बोटिंग वाला था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से उसने बताया सब कुछ। तो चलते हैं इस हॉस्टल और हम्पी का लास्ट क्लोजर मैं आपको कल देता हूँ कि क्या अच्छा था क्या नहीं था, क्या करें कैसे करें। तो चलते हैं, आज का दिन समाप्त करते हैं। आज हॉस्टल में दीपावली सेलिब्रेट करी जा रही है, तो लेट्स जॉइन दैट।